हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बर्थडेज के लिए या किसी भी खास ओकेजन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस, सुपर टेस्टी और सुपर इजी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज हम बनाने वाले हैं बिना क्रीम के, बिना बटर के, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, बिना कोको पाउडर के। एंड गाइस, इस केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम एकदम नए तरीके की केक फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, नए तरीके का ये केक स्पॉन्ज भी बनाएंगे और नए तरीके की केक की डेकोरेशन भी करेंगे, और सब कुछ घर के सामान से। मतलब सब कुछ होने वाला है एकदम इनोवेटिव। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। तो गाइस, केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ग्राइंडिंग जार लेंगे मिक्सी का, और इसको जा करके हम रख देंगे फ्रिज में तब तक के लिए जब तक कि हम केक की बाकी तैयारियां करते हैं ना। केक बनाने के लिए मैंने एक पतीला रख लिया है गैस पे। इस पे हम डालेंगे एक वायर स्टैंड। आप चाहें तो प्लेट वगैरह उल्टा करके डाल सकते हैं, और इसको हम एक ढक्कन से ढक देंगे और मीडियम आंच पे हम इसे करीब 5 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। नाउ एक सेपरेट बोल में मैं ले रही हूँ एक बड़ा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। इसमें हम डालेंगे करीब 2 बड़ा चम्मच एकदम गर्म पानी, और पानी और कॉफ़ी को मिला देंगे। कॉफ़ी कंकॉक्शन बन जाएगा, और इसे अभी के लिए हम रख देंगे साइड में। नाउ केक को बेक करने के लिए मैंने 6 इंच का एक केक टिन लिया हुआ है। आप चाहें तो स्टील का डब्बा वगैरह भी ले सकते हैं जिसका फ्लैट बेस हो, राइट। तो अभी मैंने लिया है ब्राउन इको बेक, और अपने केक टिन के बेस पे हम इसी के साइज़ का ब्राउन इको बेक डाल देंगे। इससे केक बहुत आसानी से निकल आएगा, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं, और आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो केक टिन को अभी रखेंगे साइड में। नाउ अभी हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप और 2 बड़ा चम्मच दूध। दूध ना ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म। इसमें हम डालेंगे आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। दूध और शक्कर को हम आपस में मिक्स कर देंगे, और जब दूध में शक्कर घुल जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। इस ऑयल में कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गाइस, यहाँ पे मैंने सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। साथ ही जाएगा 1 चम्मच वनीला एसेंस, और अभी इन दोनों चीज़ों को भी मिल्क में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो गाइज, हर एक चीज़ की मेजरमेंट ग्राम में और ml में भी मैंने स्क्रीन पे दी हुई है, ताकि आपको मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम छन्नी रखेंगे इस बोल पे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे बोल में, और अभी ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें इसका एकदम स्मूथ बैटर बना लेना है। एंड गाइस, बैटर में कोई लम्प वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, स्मूथ होना चाहिए ये। फाइनली बैटर बन चुका है हमारा रिबन कंसिस्टेंसी का। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। विनेगर को भी मिक्स कर देंगे, और हम देखेंगे कि एकदम लाइट एंड फ्रॉदी हो गया है केक बैटर। नाउ इस केक बैटर में से आधा बैटर में एक डिफरेंट बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और ये जो अलग बोल में हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है ना बैटर, इसमें हम डालेंगे वो कॉफ़ी कंकॉक्शन जो हमने सबसे पहले बना के रखा था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये वाला हमारा जो बैटर है ना, वो कॉफ़ी फ्लेवर का बैटर बन जाएगा। तो गाइज, अभी हमारे पास है आधा वनीला फ्लेवर वाला वाइट वाला बैटर और आधा कॉफ़ी फ्लेवर के वाला कॉफ़ी कलर का बैटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आई एम श्योर अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम कॉफ़ी मार्बल केक बनाने वाले हैं, लेकिन गाइज हम इसे एकदम डिफरेंट तरीके से आज बनाने वाले हैं। तो अभी मैंने ले लिया है केक टिन जो हमने रखा हुआ था, और अभी वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम पहले 2-3 चम्मच डाल लेंगे कॉफ़ी वाला बैटर, फिर 2-3 चम्मच डाल लेंगे वनीला वाला बैटर, और गाइज रफली आपको बस ये बैटर ड्रॉप करते जाना है इस केक टिन में। कोई भी पैटर्न वगैरह नहीं फॉलो करना है, बस आपको सिंपली 2-3 चम्मच वाइट वाला बैटर, 2-3 चम्मच कॉफ़ी वाला बैटर डालते चले जाइए। बीच में केक टिन को टैप कर लीजिएगा जिससे कि ये बराबर हो जाए। और ये देखिए गाइज, ये अपने आप ही एक सुंदर सा पैटर्न सा लगने लगा है। तो गाइज, अभी मैंने केक टिन को अच्छे से टैप कर लिया है ताकि ये पूरा बैटर बराबर हो जाए, राइट। नाउ अभी तक हमारा पतीला भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो ढक्कन हटा करके हम केक टिन को ट्रांसफ़र कर देंगे पतीले के अंदर। वापस ढक्कन लगाएंगे पतीले का, आंच को एकदम धीमा करेंगे, और अभी केक को हमें बेक करना है करीब 45 मिनट से 50 मिनट के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। कन्वेक्शन या ओवन में बेक करने के लिए 170 डिग्री पर प्री हीट करके ओवन को आप केक को करीब 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो गाइस, एग्जैक्टली 50 मिनट हुए हैं, और केक चेक करते हैं। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना अच्छा बना है केक, पूरा ऊपर तक आ गया है फूल के। तो एक टूथपिक को प्रिक करके मैंने चेक किया, तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आई टूथपिक, मतलब केक परफेक्टली बेक हो चुका है, राइट। तो अभी केक टिन को हम बाहर निकालेंगे पतीले से। एंड गाइस, केक को ना ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। तो गाइज, हमेशा हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है केक बनाते टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बर्तन में मैंने एकदम ठंडा, फ्रिज वाला ठंडा पानी लिया है, और इसी के ऊपर मैं केक टिन रख दे रही हूँ। इससे क्या होगा, जब तक हम बाकी तैयारियाँ करेंगे ना केक की, तब तक ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा।
तो चलिए गाइस, एकदम नए तरीके की चॉकलेट डेकोरेशन आज बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म पानी वाला एक बर्तन रख लिया है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक बोल जिसमें आधा कप चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड है। आप चाहें तो डेयरी मिल्क चॉकलेट वगैरह भी ले सकते हैं। एंड गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट है, एक्चुअली इससे आधा ही चॉकलेट यूज़ होगा डेकोरेशन के लिए। तो 20 रुपये वाली अगर आप डेयरी मिल्क लेते हैं ना तो सफिशिएंट रहेगी। तो देखिए, चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है, एकदम स्मूथ हो गई है। और अभी चॉकलेट को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। नाउ अभी मैंने यहाँ पे ले ली है एक बबल शीट। बबल शीट गाइस वही जब हम कोई सामान वगैरह ऑर्डर करते हैं ना तो उस पर रैप होके आता है। तो ये देखिए, इसमें ऐसी आवाज़ आती है चिट चिट चिट। वैसे इसको इस तरह से फोड़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। एनीवेज, इससे आज हम बनाएंगे डेकोरेशन। तो इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। और अभी तक हमारी जो चॉकलेट थी ना मेल्टेड वाली, वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। तो सारी चॉकलेट हम बबल शीट के ऊपर डाल देंगे और इसको हम फैला लेंगे। तो गाइज, इसको सेमी थिक रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। और जैसे आप इसे फैला लेते हैं, जा करके इसको रख दीजिए फ्रिज में सेट हो जाने के लिए। साथ ही गाइज, हमने 2 बड़ा चम्मच करीब चॉकलेट बचाई भी हुई है, ये मेल्टेड वाली चॉकलेट। और इस पर मैं ऐड करी हूँ करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच एकदम गर्मा गर्म दूध। दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और ये देखिए चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो गया। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। तो गाइस, केक अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो पानी वाले बोल से हटा करके हम केक टिन के साइड से इसको लूज़ करेंगे चाकू के हेल्प से और केक को हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, बेस ऑफ द केक पे कितना अच्छा पैटर्न आया है। और मैं आपको दिखाती हूँ हर तरफ से केक कितने अच्छे से बेक हुआ है, कितना स्पॉन्जी है। कोई दही वगैरह नहीं डाला हमने, फिर भी केक बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है, एकदम स्पॉन्जी एंड लाइट। तो गाइज, अभी हम चलते हैं केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए। तो जो हमने ग्राइंडिंग जार रखा था ना फ्रिज में, उसे हमने बाहर निकाल लिया है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 10 बड़ा चम्मच शक्कर। और साथ ही इसमें हम डालेंगे सेम चम्मच जिससे हमने शक्कर डाली थी ना, उसी से 3 बड़ा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। और अभी इसका ढक्कन बंद करके ग्राइंडिंग जार का हमें पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्सी में जा करके पीस लेना है। तो ये देखिए गाइस, पिस गई दोनों चीज़ें और ये एक पाउडर सा बन गया है। तो अभी मैंने इसमें डाले हैं 3 क्यूब्स बर्फ़ के। तो गाइस, मीडियम साइज़ के क्यूब्स हैं ये। और अभी हमें फिर से मिक्सी को चला लेना है। और ये देखिए गाइस, इसे करीब 10 सेकंड चलाने के बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गई है ना। फिर से हम ढक्कन बंद करेंगे और फिर से हम इसे करीब 15 से 20 सेकंड के लिए और चलाएंगे। तो गाइस, करीब 20 सेकंड तक और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए कितना फ्रॉदी सा एक मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। तो गाइस, अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार को इसलिए रखा था फ्रिज में ताकि इसका टेम्परेचर ठंडा बने रहे। मिक्सी की हीट की वजह से शक्कर मेल्ट ना हो और हमारा जो ये फ्रॉस्टिंग बनना है ना, वो थोड़ा सा थिक बने। तो गाइस, अभी हमने इस कॉफ़ी वाली फ्रॉस्टिंग को डाल लिया है एक बोल में। और गाइस, कोशिश कीजिएगा कि इसे आप ठंडा रखें। जितना आप इसको ठंडा रखेंगे उतना केक में अप्लाई करने में आसानी रहेगी, उतनी ये स्टिफ रहेगी ना। हमने अभी केक ले लिया है और केक को एक नाइफ और धागे की हेल्प से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना सुंदर पैटर्न आया अंदर। एंड गाइस, बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आप ये केक की स्लाइस खाएंगे ना, तो कॉफ़ी का और वनीला दोनों का ही टेस्ट आएगा। और जो कॉफ़ी वाली फ्रॉस्टिंग हमारी बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो चलिए केक की फ्रॉस्टिंग शुरू करते हैं। इसके लिए एक केक बोर्ड पर मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग लगा ली है। इस पर हम रखेंगे केक की पहली लेयर। इसको हम शुगर सिरप से यानी कि मीठे पानी से मॉइस्ट करेंगे। 1 बड़ा चम्मच शक्कर को मैंने 1/4 कप पानी में मिक्स किया था, उसी से हम सोक कर रहे हैं अपने केक के स्पॉन्ज को। इस पे हम लगाएंगे कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग। एंड गाइज, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, प्लीज़ हाथ हल्का रखिएगा बिकॉज ये ना कॉफ़ी का फ्रॉथ है, इसमें हमने क्रीम नहीं मिलाई है, इसलिए थोड़ा हल्के हाथों से आपको इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है। फिर हम रखेंगे केक की दूसरी लेयर इसके ऊपर, जो कि एक्चुअली बॉटम वाली लेयर है क्योंकि हमें केक का टॉप फ्लैट चाहिए था। इसको भी हम शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे और इस पे भी हम अभी कॉफ़ी की फ्रॉस्टिंग लगाएंगे केक के टॉप पे एंड केक के साइड पे। तो ये देखिए गाइस, मैंने एक केक स्क्रैपर ले लिया और हल्के हाथों से केक के साइड को स्मूथ किया और केक के टॉप को भी थोड़ा थोड़ा स्मूथ किया। एंड दैट्स इट गाइस। इससे ज़्यादा स्मूथिंग होगी नहीं इसकी बिकॉज ये क्रीम नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और ये देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से सबसे पहले हम केक के टॉप पे रिंग जैसी बना लेंगे हमारे चॉकलेट गनाश से, और उसके बाद केक के साइड्स पे भी ये देखिए रिंग जैसी बना लेंगे ना। सारी रिंग्स बनने के बाद में यहाँ पे मैंने ले ली है एक टूथपिक और वीडियो में दिखाए गए तरीके से बॉटम से ले जाते हुए टॉप के सेंटर तक हमें सिंपल लाइंस जैसी बनाते जाना है। तो सबसे पहले गाइज मैंने 4 लाइंस बना ली है, मतलब आमने सामने वाली 4 लाइंस। और उसके बाद में आपको जितनी भी डिस्टेंस पे वाली डिज़ाइन चाहिए ना, उतनी सारी लाइंस बना लीजिए। और ये देखिए गाइस, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, कितना सुंदर पैटर्न ऑलरेडी लग रहा है, बड़ी आसानी से बना हुआ। तो अभी हम निकाल रहे हैं अपने चॉकलेट डेकोरेशन को फ्रिज से, और ये देखिए सेट हो चुका है अभी तक एकदम अच्छे से। तो अभी हम बबल शीट को ना धीरे धीरे करके इस चॉकलेट से अलग करेंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना सुंदर पैटर्न बन गया।
और गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और प्लीज़ क्लासी बहू किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो गाइज, इसको कहते हैं हनी कोम पैटर्न ऑफ चॉकलेट डेकोरेशन। तो अभी मैंने इसको तोड़ लिया है रफली, ऐसे ही जैसे आप चाहें। और ये देखिए, टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ करके हम हमारे केक के सेंटर में इन हनी कोम चॉकलेट के टुकड़ों को लगा लेंगे। और इसके आगे रख लीजिए बस 1 या 2 चेरीज़। ना गाइज, ये जो हनी कोम पैटर्न होता है ना, ट्रेडिशनली इसको इस तरह के गोल्ड डस्ट से ब्रश किया जाता है। तो मैंने भी ब्रश कर दिया है गाइज, अगर आपके पास है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज बिना गोल्डन डस्ट के भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो देखिए गाइस, बनके बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, सुपर रिफ्रेशिंग और बहुत ही बढ़िया वाला केक। गाइस, केक बहुत सुंदर लग रहा है। इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बटर या क्रीम वगैरह का यूज़ आपने नहीं किया है। इतने सिंपल तरीके से आपने इसको बनाया है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना, ट्रस्ट मी बहुत पसंद आएगा सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।